प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाक्य सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपने माँ के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही एक ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। यकीनन ये वीडियो देखकर आप रोने लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम का शौहर इंतकाल कर मर चुका था। इसी वजह से वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। मरियम अपने शौहर की वफात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। मरियम ने अपने बेटे अमजद को सरकारी स्कूल में मैट्रिक करवाया था। अमजद को चूंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ और मरियम में हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। मरियम के घर में अमजद 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए मरियम की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे में उसमें काम करने की कोई हिम्मत नहीं थी। तो मरियम ने अमजद को कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की कोई हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला कि अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए कि मुझे जल्दी काम मिल जाए। मरियम बोली कि इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्दी काम मिल जाए। तो ऐसे में अमजद अब काम की तलाश में रोज़ घर से चला जाता, लेकिन अमजद को कोई भी काम नहीं मिलता। तो काम की तलाश करते हुए अमजद के बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब अमजद के दोस्त बन गए थे। अमजद के सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे। अमजद अब हर रोज अपनी अम्मी को ये कहकर निकलता था कि अम्मी मैं तो काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मरियम जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू करती और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि उसका जो बेटा है वो गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी मरियम का बेटा घर से निकलता तो उसकी सलामती की दुआएं मांगना शुरू करती। अब अमजद 22 साल का हो गया था। एक दिन अमजद सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अमजद अब तक घर वापस नहीं आया था। तो मरियम ऐसे में परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अमजद अभी तक घर वापस नहीं आया था। तो ऐसे में मरियम रोने लगी थी। फिर अपने बेटे को दिल ही दिल में कहने लगी थी, अमजद बेटा घर वापस आ जा मेरे बेटे, रात बहुत हो गई है और तेरी माँ को डर लग रहा है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद अमजद घर वापस आ गया था। तो उसकी अम्मी ने कहा कि अमजद आज तुमने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला कि अम्मी मेरे नसीब में काम, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसीलिए देर हो गई थी। मरियम ने कहा कि अमजद तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर आ जाऊं। तो अमजद कहने लगा कि अम्मी सिर्फ एक ही आप माँ नहीं है जो घर में अकेली थी, मेरे साथ में मेरे जितने भी दोस्त मूवी देखने गए थे ना, सबकी माँ घर में अकेली थी। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। मरियम ने कहा कि मैंने भी नहीं खाया है। अमजद ने कहा कि खा लेना था, मैंने आपको मना थोड़ी ना किया था। मरियम बोली कि अमजद तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो भला आज खा लेती। अमजद बोला कि अम्मी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें मत करो। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, वो लोग ठीक नहीं है, और बेटा सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि वो देखो अमजद की बदमाश माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू क्यों ऐसा निकला? इन गलत लोगों के बीच में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अमजद बोला कि अम्मा खाना देना है तो दे, वरना अपना ये लेक्चर बंद कर। तो मरियम ने कहा कि वरना? मरियम ये सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली कि वरना क्या करेगा तू? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा ना, तब तेरी अक्ल ठिकाने में आएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं है कि माँ से किस तरह से बात की जाती है। अमजद को अपनी माँ की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता निकाला और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते अपनी माँ को घर के दरवाजे से बाहर ले गया, और जहाँ सब लोग मरियम को अपने बेटे अमजद से मार खाते देख रहे थे और मरियम सब लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। मरियम थी तो एक औरत, अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे बड़े हो जाए। उसके बाद फिर अमजद ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा था और मुंह पर जूता लगने से मरियम के दिल से एक आह निकली
और वो दिल ही दिल में अपने रब से कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि सारी जिंदगी ये रोता रहे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर बैठा हूं। उसके बाद फिर अमजद घर से चला गया और अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मरियम ऐसे ही गलियों में भटक रही थी। आसपास के लोगों ने मरियम को खाना भी दिया, पर मरियम ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन हो गए थे। खाना पीना न लेने की वजह से मरियम बहुत कमजोर हो गई थी। उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी और मरियम इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही मरियम का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे मनु मिट्टी तले दफना दिया गया। दूसरी तरफ अमजद के पांव को न जाने क्या हो गया था कि उसके पांव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पांव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता चला गया। अमजद ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों से, अस्पतालों से अपना इलाज करवाया, पर किसी को यह पता नहीं लगा कि अमजद का असल मसला क्या है। उसके बाद फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि अमजद के पांव की उंगलियां काटनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद अमजद ने शादी कर ली थी। शादी के भी चंद दिन ठीक से ही गुजरे होंगे कि फिर अमजद का पांव सूज गया और अब उससे कोई काम भी नहीं होता था। वो तो उसकी बीवी सुगरा के घर वालों की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्चा चल रहा था और वो साथ में अमजद का इलाज भी करवा रहे थे। अब पांव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और इसी वजह से फिर उसका पांव भी काटना पड़ा था और फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी काट दी गई। अमजद की बीवी सुगरा, जो कि अमजद से काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद अमजद सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले ही उसका खर्च उठा रहे हैं, तो सुगरा ने सोचा कि जब 5 सालों में मुझे खुश नहीं रख सका तो आने वाले वक्त में ये क्या खाक खुश रखेगा। उसके बाद फिर उसने अमजद से तलाक ले ली और वो अमजद का घर छोड़कर चली गई। पहले तो अमजद को सुगरा के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास में कुछ भी नहीं था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता था और ऐसे में अब वो इलाज भी नहीं करवा सकता था क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पैर भी सूज गए थे, जैसे पहले वाली टांग उसकी सूज गई थी। पहले तो वो एक टांग के सहारे भी चल लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जहां पर वो भीख मांगा करता था, वहां पर लेटकर वो भीख मांगने लगा। न जाने अमजद को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई थी कि जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमजद के पास से गुजरे और उन बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। अमजद, जो कि बुजुर्ग को कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूं, मेरी कोताहियों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर अमजद ने सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस बुजुर्ग सूफी ने कहा कि अमजद, तुमने अपनी अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और ये उसी की सजा तुम भुगत रहे हो। अमजद कहने लगा, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सजा इसी दुनिया में ही दे दी। यहां तो ऐसी सजा दी है तो आखिरात में न जाने ये सजा कैसी होगी। शायद अमजद का अब आखिरी वक्त आ गया था। उसके बाद फिर अमजद 5 दिन के बाद इस दुनिया से चला गया। अमजद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी। इसी वजह से जो लोग उसे भीख भी देते थे वो लोग भी दूर से पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब अमजद की लाश को लोगों ने देखा तो ऐसे में किसी ने अमजद का जनाजा न पढ़ाया और न ही उसे दफनाया, बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। तो ये थी अमजद की जिंदगी, जिसने अपनी माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीदी थी। अमजद को ऐसी सजा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसी वजह से कभी भी अपनी माँ के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए और न ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए। माँ की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है, बच्चों की जिंदगी बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसी वजह से हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।